हल्द्वानी में उत्तराखंड रेशम विभाग ने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अब महिलाओं को भी सेल्फ डिपेंड बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग ने पहली बार महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रेशम से बने उत्पाद तैयार करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सके। लोगों के समूह में रेशम विभाग से पहले कुछ महिलाएं जोड़ी गई, बुलाई गई, उन्होंने प्रशिक्षण लिया। उसको एक नई रेशम पहल करके हमने नाम दिया गया, जिसकी सचिव हमारी रेखा मैम है। और इसमें हम लोगों ने जैसे ही काम शुरू किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमको शुरू से ही मिला। जो हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उनका हमें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने इसी के कारण ये महिलाएं इतनी आगे बढ़ी हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें कमरा दिया, जिसमें हम महिलाओं ने आकर काम किया और हमें सारा संसाधन उपलब्ध कराया जो हमें चाहिए। हमें कैटलॉग बनाने के लिए, हमारे जीएसटी बनाने के लिए हमें पूरा सहयोग किया, जिससे महिलाओं ने जो काम किया उसका रास्ता भी आगे उन्हें बनता गया। क्योंकि जो महिलाएं थी ना, बहुत ग्रामीण इलाके से थी और इतनी ज़्यादा जागरूक भी नहीं थी कि जिन्हें इन चीज़ों का पता था। उचित मार्गदर्शन के कारण ही आज हम लोग इतने आगे बढ़े। उप निदेशक रेशम कुमाऊं मंडल हेमचंद्र ने बताया कि इस प्रशिक्षण के तहत महिलाएं रेशम से देवी देवताओं की आकृतियां, सजावटी सामान, प्योर रेशम से बने आभूषण, पहाड़ी कला और संस्कृति से जुड़ी विभिन्न प्रकार की आकृतियां तैयार कर रही हैं। ये उत्पाद बाजार में काफी डिमांडिंग में है। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह इसे बेचकर अच्छी आमदनी अर्जित कर रही हैं। रेशम विभाग इन समूह को कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है और उनके उत्पादों को ब्रांडिंग के लिए ट्रेडमार्क भी प्रदान करता है। जो ककून क्राफ्टिंग का कार्य है, जैसे कि अब जन सामान्य जानने ही लगा है कि पिछले ही वर्ष हमने उत्तराखंड के रेशम इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है, जिसमें रेशम ककून क्राफ्टिंग के कार्य को हम लोग उत्तराखंड में शुरू कर चुके हैं और बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमारा संस्थापक सदस्य एसएचजी रेशम नई पहल, जो कि हल्द्वानी में हमने गठित किया था, उनकी महिलाएं अपनी आजीविका का अर्जन कर रही हैं। पिछले 4 माह में ही वो हजारों की जो है कमाई कर चुकी हैं। उनके पास ऑर्डर अभी वर्तमान में भी है। उसी क्रम में हमने फिर से जो है कुछ महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिनको फिर ग्रुप के रूप में गठित किया जाएगा। इन महिलाओं ने उसी रेशम कोए से विभिन्न प्रकार के उत्पाद इस प्रशिक्षण के दौरान भी तैयार किए, जो बड़े सुंदर और मनमोहक हैं। जैसे कि मैं एक आध का नाम भी लूंगा तो हमारे उत्तराखंड में छोलिया नृत्य बहुत फेमस है, तो उसी में एक छोलिया जो कि मसक बीन बजाता हुआ है, वो हमारी महिलाओं ने रेशम से बना दिया है। छोटे से गणेश जी बनाए हैं उन्होंने, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। फूल मालाएं, ज्वेलरी, यह सब तो उन्होंने मोमेंटो वाले तो बनाए ही हैं। तो ये काफी एस्थेटिक सुंदरता वाले। उप निदेशक रेशम विभाग हेमचंद्र ने यह भी बताया कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी प्रकार के रेशम कीट का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि यदि उत्तराखंड की अन्य महिलाएं भी रेशम उत्पादन के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, तो वह रेशम विभाग के नजदीकी कार्यालय में संपर्क कर योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में रेशम उत्पादन में हमारा राज्य किस तरह आत्मनिर्भर हो सकता है, हमें कॉमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।